आपका अरमा आपका नाम में। हिंदी सिनेमा का वो नाम जो जब भी जहन में आता है तो तस्वीर उभरती है एक ऐसी अदाकारा की जो किसी भी तरह के किरदार को निभाने की कुव्वत रखती है। तनुजा ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और अब तनुजा जी फिल्मों में दादी नानी के कैरेक्टर प्ले करती हैं। अपने दौर की सबसे चुलबुली एक्ट्रेसेस में से शुमार होने वाली तनुजा जी ने 7 दशक लंबे अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और उनका फिल्मी सफर बहुत शानदार रहा। तनुजा का जन्म हुआ 23 सितंबर 1943 को। क्योंकि इनके माता पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे तो फिल्मी माहौल इन्हें बचपन से ही मिल गया था। तनुजा की मां शोभना समर्थ एक दौर की बहुत नामी अदाकारा थी, जबकि इनकी नानी रत्नाबाई भी एक्ट्रेस रह चुकी थी। तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थ भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। वो एक नामी डायरेक्टर थे और सिनेमेटोग्राफी भी किया करते थे। तनुजा छोटी ही थी जब इनके माता पिता का तलाक हो गया। तनुजा और इनकी बड़ी बहन नूतन, छोटी बहन चतुरा व छोटे भाई जयदीप की परवरिश इनकी मां शोभना समर्थ ने ही की थी। तनुजा जी की मां शोभना समर्थ ने अपनी बड़ी बेटी नूतन को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हमारी बेटी। उस फिल्म का डायरेक्शन शोभना समर्थ ने खुद ही किया था। साथ ही साथ वो फिल्म में एक्टिंग भी कर रही थी और इसी फिल्म में पहली दफा तनुजा जी ने भी कैमरा फेस किया था। तनुजा ने अपनी बड़ी बहन की बचपन का किरदार इस मूवी में निभाया था और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त तनुजा की उम्र महज 5 साल थी। हालांकि ये फिल्म साल 1950 में रिलीज हुई और उस वक्त तक तनुजा जी की उम्र 7 साल की हो चुकी थी। उसके बाद साल 1952 में आई फिल्म अंबर में तनुजा ने नरगिस दत्त के बचपन का किरदार निभाया। जब तनुजा जी की उम्र 13 साल की हुई तो इनकी मां शोभना समर्थ ने इन्हें स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया। हालांकि जब अचानक ही इनकी मां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो 3 साल बाद ही इन्हें स्विट्जरलैंड का वो स्कूल छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भारत लौटने के बाद इन्होंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि ये फैसला कर चुकी थी कि अब इन्हें भी बड़ी बहन नूतन की तरह फिल्मों में काम करना है और अपने परिवार को सपोर्ट करना है। बड़ी बहन नूतन की ही तरह तनुजा को भी अपनी मां शोभना समर्थ ने फिल्म इंडस्ट्री में छबीली नाम की एक फिल्म से लॉन्च किया। ये फिल्म साल 1960 में आई थी और इस फिल्म में नूतन जी ने भी काम किया था। इस फिल्म में तनुजा जी के हीरो थे एक्टर कायसी मेहरा। अगले साल यानी 1961 में तनुजा दिखी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मैम दीदी में। इस फिल्म में भी इनके अपोजिट कायसी मेहरा ही थे। साल 1961 में ही तनुजा केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी में भी दिखी। इस फिल्म में तनुजा के हीरो थे अशोक शर्मा, जो डायरेक्टर केदार शर्मा की बेटी थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि तनुजा रोते हुए सेट को छोड़कर अपने घर वापस आ गई। मामला ये था कि केदार शर्मा को तनुजा और अशोक पर एक इमोशनल सीन को शूट करना था। उस सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन चंचल मन वाली तनुजा को जरा भी रोना नहीं आ रहा था, बल्कि वो जोर जोर से हंस रही थी। काफी देर तक जब तनुजा की हंसी नहीं रुकी तो डायरेक्टर केदार शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने तनुजा को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। सबके सामने थप्पड़ मारे जाने से तनुजा बड़ी आहत हुई और रोने लगी और गुस्से में घर वापस लौट आई। घर जाकर तनुजा ने अपनी मां को सारी बात बताई और कहा कि अब मैं फिल्म की शूटिंग में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पूरी बात जानने के बाद मां शोभना समर्थ ने तनुजा को 2 थप्पड़ और लगाए और बोला, अगर ऐसे सेट छोड़कर भागोगी तो कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। जाओ जाकर केदार जी से माफी मांगो और शूटिंग को शुरू करो। मां की ये बात मानते हुए तनुजा ने डायरेक्टर केदार शर्मा से माफी मांगी और उस फिल्म की शूटिंग को दोबारा शुरू किया। और फिर तो तनुजा जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने एक से बढ़कर एक और बड़े बड़े डायरेक्टर व स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया। बड़ी बहन नूतन की तरह तनुजा भी हर गुजरते साल के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा मुकाम बनाती गई और केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल और कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। वैसे तनुजा जी को ख्याति मिली थी साल 1966 में आई फिल्म बहारें फिर भी आएंगी से। इस फिल्म में इनके हीरो थे धर्मेंद्र। हालांकि जिस वक्त तनुजा ने ये फिल्म साइन की थी उस वक्त उनके हीरो धर्मेंद्र नहीं गुरुदत्त साहब थे, लेकिन फिल्म के कुछ सीन शूट करने के बाद गुरुदत्त जी की मृत्यु हो गई। ऐसे में इस फिल्म में उनकी जगह धर्मेंद्र को कास्ट किया गया था और फिल्म के सभी सीन्स दोबारा शूट किए गए थे। इस फिल्म में तनुजा जी ने बड़ा जबरदस्त काम किया और उनके काम की खूब तारीफ हुई। बहारें फिर भी आएंगी के बाद तनुजा जी ने ढेरों शानदार फिल्मों में काम किया, जैसे नई रोशनी, ज्वेल थीप, सपनों का सौदागर, इज्जत, जीने की राह, बचपन,
प्यार की कहानी, प्रीत की डोरी, हाथी मेरे साथी, एक पहेली, अनुभव, मोम की गुड़िया, इम्तिहान, हमशक्ल और हमराही। समय बदला तो तनुजा जी ने फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करने शुरू कर दिए। सपोर्टिंग एक्टर की हैसियत से ही तनुजा जी ने खूब नाम कमाया और आज तक तनुजा जी ने फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस एक्टिव रहती ही हैं। साल 2022 में ये मॉडर्न लव मुंबई नाम की एक वेब सीरीज में दिखी थी। तनुजा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही। साल 1972 में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर तनुजा की मुलाकात शोमो मुखर्जी के साथ हुई। शोमो फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापक शशाधर मुखर्जी के पुत्र थे और किशोर कुमार के सगे भांजे थे और शोमो ही एक बार मुस्कुरा दो नाम की उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। पहली मुलाकात में ही दोनों की दोस्ती हो गई जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। फिर एक साल बाद यानी साल 1973 में तनुजा ने शोमो मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के एक साल बाद ही तनुजा को बेटी काजोल हुई। बाद में शोमो और तनुजा की एक और बेटी हुई जिसका नाम तनीषा रखा गया। लेकिन दो बेटियां होने के बावजूद तनुजा और शोमो के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए और आखिरकार दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि सालों तक इन दोनों ने अपनी बेटियों को इस बात का पता ही नहीं चलने दिया कि दोनों तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। दरअसल काजोल और तनीषा दोनों ही छोटी उम्र से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और जब तनुजा और शोमो मुखर्जी अपनी बेटियों से मिलने उनके स्कूल जाते तो ऐसे जाते थे कि मानो उनके बीच सब कुछ ठीक है और कुछ हुआ ही नहीं है। बेटियां जब घर आती तब भी दोनों ऐसे रहते मानो दोनों के बीच में तलाक की बात कभी आई ही ना हो। काजोल और तनुजा जब बालिग हुए तब उन्हें पता चला कि उनके माता पिता साथ रहकर भी साथ नहीं है। उन दोनों के रास्ते काफी पहले अलग हो चुके थे। तनुजा अब 80 साल की हो चुकी है और उनकी बड़ी बेटी काजोल आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, जबकि छोटी बेटी तनीषा भी एक्ट्रेस है। हालांकि उन्हें काजोल जैसा मुकाम हासिल नहीं हो सका। तनीषा ने अभी तक शादी नहीं की है, जबकि उनकी उम्र 45 साल की हो चुकी है। वहीं तनुजा की बड़ी बेटी काजोल अजय देवगन की पत्नी है और आज काजोल के 2 बच्चे हैं, बेटी नयासा और बेटा युग। यानी तनुजा जी आज एक भरा पूरा और खुशहाल परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। हाल ही में दोस्तों तनुजा जी को हार्ट अटैक भी आया था, जिसकी वजह से वो फिर से स्पॉटलाइट में आ गई थी। लेकिन उसके बाद उनकी हेल्थ को रिकवर कर लिया गया, जिसके बारे में काजोल और उनके दामाद अजय देवगन ने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की और फिलहाल वो ठीक होकर अपने घर भी आ चुकी है। लेकिन हमारा चैनल भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उनके एक खुशहाल जीवन की कामना करता है। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत अच्छी मूवीज के साथ में तराशा है और हम यही चाहेंगे कि भले ही लीड एक्ट्रेस ना सही लेकिन सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही तनुजा ऐसे ही अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी का जलवा बॉलीवुड पर बिखेरती रहे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर भी अपना प्यार बिखेरते रहिए। बाय बाय।